तस्वीरों में आपको तमाम वो मेहमान अब नजर आ रहे हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। 8,000 से ज्यादा ये मेहमानों की संख्या बताई जा रही है। इनके सर 68 मंत्री की जो लिस्ट है अभी जो सामने आई है उसमें 68 मंत्री शपथ लेंगे पद और गोपनीयता के। 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, जीतनलाल मांझी, एचडी कुमारस्वामी, सर्बानंद सोनोवाल, मनोहर लाल खट्टर। आपको लगता है कि कैबिनेट में अनुभव तो अच्छा रहेगा? जी हाँ, अनुभव बहुत अच्छा रहेगा और कैबिनेट बीजेपी को भी अब गवर्नेंस का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। आप देख रहे हैं लगातार 10 साल तो ये हो गए, उसके पहले के 5 साल 6 साल रहे हैं, तो नेशनल गवर्नेंस का एक अच्छा अनुभव हो गया है। और मोदी मॉडल जो गवर्नेंस का है वो भी एक अपने आप में काफी डिफरेंट है। तो हमें लगता है ये जो आज शपथ हो रहा है 7:15 बजे शुरू होगा। एक शपथ ग्रहण में करीब 1 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, तो ये कुल मिला के करीब 8:45 बजे तक चलेगा ये सारा सिलसिला। अगर एक 68 है तो ये करीब 9-9:45 बजे तक चलना चाहिए। और क्रम वही है जो आपने कहा था, उसी क्रम में होगा। लेकिन इसके बाद कल जब ये शपथ हो जाएगा, इसके बाद आप पाएंगे कि जो एलाइज हैं बीजेपी के, उनमें से जो कुछ एलाइज हैं उनके पार्टी के जो एमपीज हैं वो नाराज होंगे कि मुझे नहीं लिया गया, मुझे ये पोर्टफोलियो नहीं मिला। इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी मोदी जी को कि आने वाले दिनों में इस तरह के एलाइज के अपने डिसेंशन हो सकते हैं जिसको मैंने। क्या आपको लगता है सर कि उसके लिए कल तक का इंतजार किया जाएगा या इस पर सहमति पहले ही बन चुकी होगी? हाँ, एक सहमति बन जाएगी, लेकिन होता यह है कि कल एक व्यक्ति ने शपथ लिया जो बगल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जीत गया है, और जीते हम भी हैं उसी पार्टी से, लेकिन मुझे वो लाल बत्ती, नीली बत्ती और कलेक्टर साहब का सलामी वो सब नहीं मिला है। तो जो हार्ट बर्न होता है ना, छोटी पार्टियों में कमांड सिस्टम तो होता नहीं है जी। इसलिए आप पाएंगे कि आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी कि भाई हमारे नेता ने हमें तो नहीं बनाया और बगल वाले को बना दिया। तो इस तरह की चीजें मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में होंगी। ठीक है, लेकिन मनोज तिवारी हमें तस्वीरों में अभी दिख रहे थे, स्मृति ईरानी जिनका जिक्र इनके सर कर रहे थे वो भी पहुंची हैं राष्ट्रपति भवन में साक्षी बनने के लिए। पवन कल्याण जिन्होंने कहा कि नहीं हमारा कोई सांसद मंत्री तो नहीं बनेगा, लेकिन वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि सब कुछ ठीक है रोहित। नेचुरली, और ये स्मृति ईरानी को जो भी आपने डिफाइन किया कि स्मृति ईरानी पहुंचे थे, वो बहुत दिलचस्प है कि वो उस मंच पर नहीं दिख रही थी जिस मंच पे वो चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्हें शपथ लेना है। यानी स्मृति ईरानी का नाम जो हम कह रहे थे कि आउट ऑफ पोर्टफोलियो होगा, मंत्रिमंडल से बाहर होगा, वो लगभग यहां पे स्पष्ट दिख रहा है। और अब इन तस्वीरों में मुझे लगता है कि लगभग ये देखिए कतार आप देख सकते हैं कि कितनी दूर तक मेहमान बैठे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद निर्मला सीतारमण, पीछे के बैजयंत पांडा जो बीजेडी के दिग्गज नेता रहे, उड़ीसा से सांसद रहे बीजेडी से कई बार, बीजेडी छोड़ी उन्होंने आंतरिक कलह के चलते, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, संगठन की जिम्मेदारी संभाली और अब देखिए उड़ीसा में जहां दशकों तक बैजयंत पांडा ने काम किया है, किस तरीके से बीजेपी ने कमाल किया है। 21 लोकसभा सीटों में 20 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती है और अब पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कोटा से सांसद। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प था, लेकिन एक बार फिर जीत कर पहुंचे 2014, 2019 और अब 2024 में भी पहुंचे हैं। और ये लगभग तय माना जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर ओम बिरला संसद में नजर आएंगे, लोकसभा में नजर आएंगे। और ये जो क्रम है, यही क्रम अब प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेगा। अब लोकसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, कुछ ही मिनटों के अंदर रोहित ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में पहुंचेंगे और उसके बाद फिर राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल चलेगा। और राष्ट्रपति की मौजूदगी जब होगी तो उसके बाद, क्योंकि लगभग 15 मिनट ही तो बचे हैं। जी बिल्कुल, 7 बज चुके हैं। ओम बिरला पहुंच चुके हैं, नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनटों के अंदर पहुंचेंगे। उनके बाद उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी उस कार्यक्रम स्थल पर जहां शपथ दिलाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये एक नए कार्यकाल की शुरुआत है 3.0 और 3.0 में चैलेंजेस भी बहुत। एनके सिंह सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर।